सोनीपत के गढ़ी ब्राह्मण गांव में आज पंचधूनी अग्नि तपस्या का 5वां दिन है। बाहर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, ऊपर दहकता सूरज और चारों तरफ 5 धधकती धुनियों के बीच नागा बाबा सौरभ गिरिजी महाराज निर्विकार बैठे हैं। शरीर पर भस्म, आंखें बंद, चेहरे पर न पसीने की बूंद न बेचैनी। ये दृश्य देखकर पहला सवाल यही उठता है, इन्हें गर्मी क्यों नहीं लगती? पंचधूनी का मतलब क्या है? पंचधूनी सिर्फ 5 आग का घेरा नहीं है। ये पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब साधक चारों दिशाओं में 5 अग्नि और ऊपर सूर्य रूपी छठी अग्नि के बीच बैठता है तो वो असल में इन 5 तत्वों पर विजय पाने की साधना करता है। नागा साधु परंपरा में इसे पंचाग्नि विद्या भी कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। उद्देश्य है देह भाव से ऊपर उठना। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं तब तक गर्मी सर्दी, भूख प्यास, सुख दुख सताते हैं, पर तपस्या की आग में मैं देह हूं, ये भाव जल जाता है। 5 इंद्रियों पर विजय कैसे? आग का स्वभाव है जलाना। आंख रूप देखकर जलती है, कान शब्द सुनकर, जीभ स्वाद लेकर, त्वचा स्पर्श से, नाक गंध से। ये 5 इंद्रियां ही हमें बाहर की दुनिया से बांधती हैं। पंचधूनी तप में साधक जानबूझकर सबसे कठिन स्थिति भीषण गर्मी में बैठता है। जब शरीर तपा तपा कर इंद्रियों का दमन हो जाता है तो मन अंतर्मुखी होता है। फिर बाहर की 42 डिग्री भी अंदर के शीतल को नहीं हिला पाती। बाबा सौरभ गिरिजी महाराज कहते हैं कि नागा बनने से पहले साधु खुद का पिंडदान करता है, मतलब जीते जी मृत्यु को स्वीकार लेता है। जिसने मृत्यु का भय जीत लिया उसे आग का भय कैसा? शास्त्र क्या कहते हैं? कठोपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती, न जल गला सकता, न हवा सुखा सकती। हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो न जन्मती है न मरती है। पंच अग्नि तपस्या उसी आत्म स्वरूप का अनुभव कराती है। जब साधक को यह बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं शिव स्वरूप हूं, तो 5 क्या 500 आग भी उसे विचलित नहीं कर सकती। 5वां दिन क्यों खास? तंत्र में 5 का अंक संतुलन का है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 तत्व। 5वें दिन तप अपने चरम पर होता है। मान्यता है कि इस दिन अग्नि सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। जो इस दिन टिक गया उसका संकल्प सिद्ध माना जाता है। बाबा जी का संकल्प है जन कल्याण और धर्म रक्षा। शायद इसलिए प्रकृति भी उनके तप को देखकर नतमस्तक है। आज का विज्ञान इसे माइंड ओवर बॉडी कहेगा, पर सनातन इसे आत्मबोध कहता है। फर्क सिर्फ शब्दों का है, सत्य वही है। आग में बैठकर भी जो शीतल रहे वही सच्चा योगी है। हर हर महादेव।